गया। इमाम बुखारी ने कहा सुन, हाँ हाँ, अगर पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता, लेकिन सुन, मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी का धब्बा लग जाता। मैंने सोचा कहीं धब्बा ना लग जाए मेरे दामन पर, चाहे झूठा ही सही मगर धब्बा तो होता, और मुझे नबी की हदीसों को आगे बढ़ाना है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर करें, आदमी सोचता चाहे यार बात जाए तो बाय, लेकिन पैसा आ जाए, झूठ कितने भी बोलना पड़े, पैसा आ जाए, बात कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, इज्जत कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, कुर्बान जा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने नबी की हदीसों को क़यामत तक के लिए लोगों को पहुंचाना था। अगर ये मेरे दामन पे झूठा ही सही धब्बा लग जाता, 100 में 99 लोग तो समझते इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर एक के जहन में भी आ जाता तो मैं क्या करता, इसलिए कि आखिर तक मेरी हदीसों पे कहीं उंगली ना उठाई जाती, इसलिए मैंने समंदर में फेंक दिया, मैंने उस शख्स के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैंने उस शख्स के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। ये लोग हैं जिन्होंने नबी की जीवनी बयान की। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मुझे बताइए आप, इस्लाम कितना पेवर आपको मिला है, इस्लाम कितना ओरिजिनल आपको मिला है, इस्लाम कितना पेवर और कितना ओरिजिनल आपको मिला है। जो बात बयान की गई है बड़ी तस्दीक के साथ बयान की गई है, ऐसा नहीं है बड़ी छान कर बयान की गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें झोल आया हो, उस बात में उतार चढ़ाव आया हो, ना ना, बल्कि खुदा की कसम बयान करने वालों ने अपने कलम से बयान किया है। लेकिन गुलफाम का तो ये मानना है, गुलफाम का तो ये दावा है कि मेरे नबी की जुल्फों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के दांतों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के चेहरे के बारे में लिखने वाले ने लिखा है। जैसी उसके कलम की ताकत थी वैसा लिख दिया, मगर मेरे नबी की हकीकत कोई बयान नहीं कर पाया। सही बात तो ये है, जो हकीकत है कोई बयान नहीं कर पाया। किसी ने अपने कलम से लिखा मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह है, कोई आशिक भड़क गया और भड़क के उठ गया, वो मेरे नबी के चेहरे को चांद से लिखने वाले ये भी गुस्ताखी है। कहने लगा हाथ से हाथ बांध के खड़ा हो गया, अरे चांद की तरह नबी के चेहरे को लिखने में क्या गुस्ताखी है। आशिक रसूल खड़ा हो के बोला चांद से तशबीह ही देना, क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलोगे जोर से जरा सुभान अल्लाह। इन बच्चों को मैं इन्हीं भगा रहा था, देखो इनका काम हो गया, जाओ बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ हो गया इनका काम। क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, इन्हें क्या पता कौन मौलाना क्या बोल रहा है, इन्हें इससे मतलब नहीं है। बच्चे हैं बेचारे, नेक हैं ये नेक है। बच्चों को ना कभी कोशिश किया करो इन्हें मारा ना करना। ये अगर तुम्हें ना ओरिजिनल जन्नती देखना तो वो यही है, ओरिजिनल जन्नती। मेरी कोई गारंटी नहीं मैं जन्नती ना, ना आपकी कोई गारंटी आप जन्नती, लेकिन इनकी गारंटी अभी जन्नती है। बालिग नहीं है ये, इन पे अहकाम शरा लागू नहीं है, ये चलते फिरते जन्नती है। बच्चों की खिदमत किया करो। अच्छा एक बात और बताऊं, मैं मेरी माँ बहनें भी चारों तरफ से सुन रही हैं, वो भी सुने और मेरे भाई भी सुने। इन बच्चों को कभी भी गलत बात ना बताया करो, बच्चों के सामने झूठ ना बोला करो, बच्चों के सामने गाली ना बका करो, बच्चों के सामने ना मोबाइल पर कार्टून ना दिखाया करो, इसलिए कि तुम जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। कभी भी बच्चे के सामने झूठ ना बोला करो, ये जन्नती है। बाद में इसकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना तो कयामत के दिन तेरा दामन पकड़ा जाएगा कि एक जन्नती को झूठ बोलना इसने सिखाया था।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी मेरे नबी बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे मेरे नबी बेइंतहा। हसन हुसैन का तो आलम यह था, मेरे नबी के कांधों पे चढ़ जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ऐसे करके बैठते थे ना, तो ऐसे ऐसे अपनी जानू पे दोनों नवासों को बिठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। आदमी को अपना बड़ा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन दूसरे का इतना नहीं लगता है, वो भी जन्नती, उसे भी प्यार किया। अपना तो अगर काला भी हो, कैसा भी हो, अच्छा लगेगा, दूसरे का अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चा किसी का भी हो जन्नती है। क्या है? अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत बड़ी बात बता दूं, बच्चा काफिर का भी है तो जन्नती है। इसलिए कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदी युलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। उसका बाप मजूसी होता है, उसे मजूसी बना देता है। यहूदी होता है, यहूदी बना देता है। ईसाई होता है, ईसाई बना देता है। बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सब के बच्चे जन्नती हैं, जितने बैठे हैं सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बच्चों को कभी 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 उल्टी सीधी बोली भी ना बोला करो। समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती लोग, बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती मखलूक है यार। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, हमारी बाज बहनें जो अलकाब से नवाजती हैं ना, ऐसे ऐसा अलकाब नवाजती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, बच्चा अगर परेशान करता ना तो ऐसे ऐसे लक़ब से अलपाती हैं, ऐसे ऐसे लक़ब से, मैंने ऐसे ऐसे नहीं प्यार से। काबे का जो इमाम है ना, जो काबे का कौन है, तो वो कहता है कि एक बार मैं अपनी अम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? हालांकि उसका अकीदा अच्छा नहीं और हमें उसके अकीदे से मतलब भी नहीं है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ जो उसने बयान किया। खाना बनाया उसकी अम्मी ने, उसने धूल लाया हांडी में डाल। बच्चा करता ही है, तो माँ को गुस्सा आया। तो गुस्सों में भी अपने बच्चों को कभी गलत जुमले ना बोला करो। माँ ने क्या क्या बोल देते हैं, है? तेरा नहारा पट्ट हो जा, तू ये हो जा, तू वो हो जा, ऐसे बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बच्चे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा मैंने अपनी माँ की हांडी में ना इतना आके धूल रेत डाल दी। मेरी माँ को गुस्सा लगी, मेरी माँ ने मुझे डांटा और पता क्या कहा, जा यहाँ से चला जा, जा अल्लाह काबे का इमाम बना। कहने लगा मेरी माँ ने गुस्से में कह दिया और मैं काबे का इमाम ही बन गया। अल्लाह उसका अकीदा भी अच्छा कर देता तो बड़ा अच्छा था। बहरहाल बच्चों को कभी गुस्से में भी डांटा करो तो गलत बात ना कहा करो। समझ रहे हैं? मेरे नबी की जीवनी जिसने बयान की, खुदा की कसम, उन्होंने अपने कलम की जो हैसियत थी बयान कर दी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, उनके कलम ने ओरिजिनल नक्शा खींच दिया। किसी की ताकत ही नहीं जो नबी के ओरिजिनल अक्स को बयान कर सके। ना ना नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये तो बस जिसकी जितनी ताकत थी उसने बयान किया। अब मैं शुरू कर रहा हूं, जरा यहां से सुने। नबी की बात करते हैं, अभी नबी दुनिया में आए भी नहीं। नबी कितना खूबसूरत होगा, अभी दुनिया में आया भी नहीं है। अभी दुनिया में आया नहीं। अभी नबी के अब्बा भी दुनिया में नहीं आया। कौन? नबी के अब्बा भी दुनिया में। मैं जरा थोड़ी ऊपर से चल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा मकसद आके खाली ये नहीं कि मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊं। 1 घंटा तो मैं खाली समझ लीजिए कि कुछ भी बयान करूं, तकरीर का जुमला और कुछ भी किधर की बात भी, तो 1 घंटा गुजर जाएगा। लेकिन मैं अपनी छोटी सी तकरीर में आपको कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मसला खाली ये नहीं कि मैं चीख चाक के चला जाऊं। न मुझसे ज्यादा कोई चीख सकता, न मुझसे ज्यादा कोई जोर से बोल सकता, न मेरी बराबर किसी की आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह जान। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बोलता हूं ना तो मैक वाले भी चक्कर में आ जाते हैं, किधर से सेटिंग करें। लेकिन मैं जो हूं कुछ देना चाहता हूं, और आप लेना चाहते हैं कि नहीं बताइए आप?
लेना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लेने वाले बनो, और ऐसे बनो कि आप कुछ बातें याद हो। नबी के अब्बा भी अभी दुनिया में नहीं आए, नबी के दादा हैं दुनिया में, और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल, बस इतना याद कर लो आप, इतना। अब्दुल मुत्तलिब दादा का नाम है नबी के। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज एक बात और बता दूं आपको, बड़े बड़े काम की बात बता दूं। लो सुनो, 1 सेकंड में इतने काम की बात बता जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। सुने मुहाफिजान साहब, सुने किसकी औलादों में से है मेरे नबी? अभी शजरा बयान किया मुहाफिजान साहब ने, आपने सुना था नहीं? उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे, किया कि नहीं किया? तो मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। किसकी? हजरत इब्राहिम के 2 बेटे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। एक हजरत और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलादों में कई नबी हुए। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, और फिर नीचे तक ये कड़ी आ गई हजरत ईसा तक। ठीक है, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्लों में कोई नबी पैदा नहीं हुआ। कब तक? मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो करना, मैंने बड़ी काम की बात बताई है। 2 भाई हैं, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलादों में बहुत नबी हुए। कितने हुए? मैंने जो आपको नीचे तक शजरा बजा दिया, सारे आ जाएंगे आप जिसको भी गिनते। हजरत जकरिया, हजरत याहया, और आप चले जाओ कितने नबी। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। इन्होंने शजरा बयान किया। मैं गारंटी से कहता हूँ, शजरे में हजरत इस्माइल के बाद किसी नबी का नाम नहीं आया होगा। ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किलाब आया, कुसै आया, हाशिम आया, अब्दे मनाफ आया, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अल्लाह ने रोक के रखा था। 2 शाखें थी इब्राहिम से, 2 शाखें चली। एक शाख में नबियों को भेजता चला गया, भेजता चला गया, भेजता चला गया। एक को रोकता चला गया, रोकता चला गया, रोकता चला गया। एक में इतना भेजा कि ईसा तक आ गए, एक को इतना रोका कि कोई नबी नहीं आया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मौला इस शाख में भी किसी नबी को भेज देता तो जवाब मिला, इस शाख में इसलिए रोका था कि अब इतना बड़ा नबी इस शाख के जरिए से भेजने वाला हो कि उस नबी के बाद कयामत तक किसी नबी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये खातमुन नबीयीन की बड़ी दलालत है इस पर। मैं साबित करता हूँ, तवज्जो करें अहले इल्म, खास तवज्जो करें। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी इल्म रखते होंगे तो मेरी बातें इतने खुश हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी। तवज्जो, ए नौजवानों, देखो 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 बेटा, मैं पूछ भी लूंगा उठा के कि नबी के परदादा का नाम क्या था, ये भी सुन लियो। अभी मैं बता ही रहा हूं, मगर मैं पूछ भी लूंगा अगर आपने जरा भी शैतानी हरकत करी। इसलिए कि मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं ऐसा मौलाना नहीं हूं कि एक तकरीर को पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि मैं कुछ अपनी कौम को नया से नया बयान करके जाऊं और याद भी हो जाए, खातमुन नबीयीन की दलालत बन जाए। कैसे? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इस रास्ते पे ताला लग जाए, कोई आए नहीं। इस रास्ते से लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। यहाँ जो खड़ा आदमी देखेगा उससे कहोगा अब कोई आने वाला, किधर से आएगा? इधर से आएगा, इधर से कोई आता ही नहीं। और दरवाजे पे लिख दिया जाए कि बस इससे एक ही आदमी आएगा जब भी ताला खोला जाएगा। बस एक ही आदमी आएगा तभी ताला खोला जाएगा। हजरत ईसा की नस्ल में नबी आते रहे तो ये पता चलता रहा कि अभी नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, इसलिए कि इनकी नस्लों में नबी आते रहे और आ सकता है। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद ताला, हजरत इस्माइल के बाद ताला लगाया। इस दरवाजे से एक ही नबी आएगा
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं, और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं। तवज्जो करें, तवज्जो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है आपका, जैसे बड़े जलसे होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें हजारों लाखों के मजमे होते हैं, तो उसमें आवाम के आने का रास्ता अलग होता है और हम लोगों के आने का रास्ता अलग होता है। खास मेहमानों का आने का रास्ता, वो खास मेहमानों के रास्ते पे कोई नहीं आता, कोई नहीं चलता, ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए, वो सुकून से आ जाएं। लोगों, हजरत इसहाक वाले रास्ते को जारी रखा कि आम नबी इससे आएंगे, और इस रास्ते को खास बना दिया इस्माइल वाले को कि खास नबी इस रास्ते से आएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए रोक दिया, आम नबी इधर से आएंगे। हजरत इसहाक आए, आम है। हजरत याकूब आए, एक आम नबी है। हजरत मेरा आम से मुराद है कि नबी हर नबी आला होता है, मगर नबी के मुकाबले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबले ये आम नबी कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप? इनके मुकाबले, चूंकि ये नबियों के भी नबी हैं, नबी इन रास्तों से आएंगे। कौन से? इसहाक वाले रास्ते से ये रास्ता खोल दिया गया, और नबियों का नबी उस रास्ते से आएगा जिस रास्ते को रोक दिया गया था, ये रास्ता मोहम्मद पे खोला जाएगा। वो खास रास्ता था। हजरत इस्माइल के बाद इस नस्ल में डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बनी। सुभान अल्लाह। नॉलेज में इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सुनो यार, सुनो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। नबी के वालिद भी अभी दुनिया में नहीं आए हैं। लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के इमाम हैं। जैसा दादा होता है पोते के अंदर वही खसलतें होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के मुतवल्ली, इमाम नहीं, काबा के मुतवल्ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, तो जब दादा काबे का मुतवल्ली है तो फिर जो पोता आएगा वो काबे का मालिक बन के आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई औलाद पैदा नहीं हुई, सरकार के दादा के कोई औलाद, इन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह अगर मेरे औलाद हो गई तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। मन्नत मानी। जब मन्नत मानी इन्होंने तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे अता किए। कितने कितने? जोर से बोले। इससे पता चला है कि जायज तरीके की मन्नत मानना जायज है। उल्टी सीधी मन्नत ना माना करें, बल्कि जायज मन्नत मानो। जायज मन्नत मानना जायज है। अगर कोई हमारी माँ बहन, अगर मेरा भाई कोई मन्नत मान ले, मेरा फला काम हो जाए तो इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, कुरान शरीफ की तिलावत कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, गरीबों को कपड़ा पहनाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, उम्रा करके आऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मस्जिद में काम कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मदरसे में खर्चा करूंगा, जायज है। ये मन्नत जायज है, मन्नत मानना भी जायज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जमाने के हिसाब से मन्नत मान ली। बोला अगर मेरा कोई बेटा पैदा हुआ तो मैं, मेरी औलाद पैदा हुई तो अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। कितने कितने याद रखेंगे? नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 या अल्लाह, बस सुभान अल्लाह। 10। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के जमाल की शोहरत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका हुस्न
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की कि उनकी काबिलियत, उनके हुनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पे ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे एक पढ़ने में बहुत आगे है तो आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा होगा। बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुनहार, ज़हीन, काबिल, हसीन, जवाब मर्द, मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आपका जवाब नहीं। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत। अब्दुल्ला जैसा कोई ना जवान है, न अब्दुल्ला जैसा कोई हसीन है। हाय जरा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो लाल बनियान वालों, तुम्हारे सामने बच्चे लड़ रहे हैं बेटा ये, और तुम इन्हें डांट नहीं सकते हो। हैं? ये जन्नती बच्चे बेटे, इन्हें डांट। हाँ, समझा दो। बड़ी प्यारी तकरीर हो रही है ये, हर जलसे में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। आप ना सुने, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आप ना सुने, मुझे कल भी तकरीर करनी है। आज तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए जो एक दिन भी नागा नहीं है। कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है। कहीं मैक भी लग गए होंगे, स्टेज भी लग गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी। आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, तुम कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो। घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा, ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर हैं, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है। तवज्जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें? तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते हैं कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था। वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की, जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं एक बेटे को कुर्बान करूंगा, और मेरा बेटे अब्दुल्ला के नाम का खुदा आया, मैं अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पता था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे। किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में डूब गया था, पूरे मक्का के अंदर गम छा गया था, पूरे मक्का के अंदर ऐसा था कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है। लोगों पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा, मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली
चली जाएगी, मक्का की नाक चली जाएगी, अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो। और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। हाय हाय, जरा बोलो यार। हाय हाय, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या है? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है, खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न अभी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहाँ देखा है यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई। हाँ, गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ हो? किससे मोहब्बत कर बैठे? अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताओ, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता होगा। देखो भाई, आपको पता है ये पैसा है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे। बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता ना। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी ये पैसा, पता आपको भी ये पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता है, पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर लेता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा कि तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना, इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया हिल के रह गई। उसने आंखों में हाथ डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे लाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेताबाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है मेरी, एक प्रधनिया की वजह से मेरी प्रधनिया न चली जाए, हक बात कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। कुल इतने से लोग सड़कों में निकले, दुनिया
हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बता दो यार, पहले मेरा तो सीना सीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी। मतलब मेरा कुछ नहीं सियासी, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करे तो निकला करो। अगर क़यामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना मैदान महशर होगा तो बताओ, तुम जन्नत मांगने जाओगे तो तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी। जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहाँ जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। तो ज़हरा का बाबा है जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रख कर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सजदे से सर को उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करो सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुअता, मांगो अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आज जन्नत बस आपके करम पे है, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे, तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो, यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा, गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी, तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो।
चाहे एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो, 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं बल्कि कानून हाथ में लेके कानून हाथ में लेकर के अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो ताकि कयामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। कयामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार देंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कयामत में ना जब कयामत में ना जब लोग बेकरार होंगे उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यार, मेरा ये गुनहगार यार, मेरा ये गुनहगार यार। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तो मेरे नबी की सारी तवज्जो कयामत में किसकी तरफ होगी लोगों? गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगरचे बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं, आशिक तो आशिक होता है ना। कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे, चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना है। एक एक चैनल वाला इस बात को जरा नोट करना। हाँ, और तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेकों को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए। गुनाह इसका गम नहीं है मगर महबूब की नजर पड़ जाए, खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत। नबी की शफाअत को देख के ले जाएंगे गुनाह। हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा, मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, खत्म करें कि आगे बढ़े? इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकतें, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह सुभान। दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं।
कोई है ही नहीं। बेटे बैठ, शाबाश, बैठ बैठ, तवज्जो करना, एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए। अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो अब्दुल्ला को छोड़ दो, चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के। कहा नहीं, इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी, पूरे मक्का में चीखो पुकार। यार समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को। आखिरकार एक तजवीज़ पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी। यानी मैं आपकी जबान में कह दूं तो इस्तिखारे करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब के बात समझ में आई। चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है। चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है, क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। पता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं, बचा। तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए, करने के बाद में कहने लगी तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया, अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज़ पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊँटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो। अगर ऊँटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊँटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखाए। खबरदार जो ये तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे, हम नहीं मिलेंगे। नौजवानों मजा आ जाएगा। सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के। आपके पास इतने अच्छे ऊँट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊँटों को? जोर से बोले। 100 ऊँट को एक तरफ कर दिया और करने के बाद में 100 ऊँट एक तरफ हो गए। अब कुरान ताज़ी करना शुरू किया। एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा। पूरा निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल आई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊँट और बढ़ा 20 कर दिए। 10 में 10 डाले कितने हैं? 20 ऊँट। फिर कुरानदाजी, जब फिर कुरानदाजी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का। बोलो अब तवज्जो करना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज जरा कुछ काम कर रहा। जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता। अब जरा सुनना। सुना होगा आप बहुत रोजाना तकरीरें सुनते हैं, मगर आज सुने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक करम है मेरे सरकारों का, करम है। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है बताइए। इन्हें अच्छा लगे या न लगे, आपको लगना चाहिए। इसलिए कि आज मैं आपको पढ़ा, लेकिन खुदा की कसम इनसे भी पूछ के देखना, इनका दिल भी कह रहा है कि हम भी रोज सुनते हैं, मगर आज जो सुन रहे हैं हमें खुद मजे आ गया। 20 बढ़ा दिए गए, नाम अब्दुल्ला का। उस औरत से पूछा क्या करें? नाम फिर अब्दुल्ला का 10 फिर बढ़ा दो। हो गए कितने? फिर निकाला गया, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। कितने हो गए? फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? 10 फिर बढ़ा दो।
फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करे, फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करे, फिर बढ़ा दो, 9 मरतबा बढ़ाया, 9 ढाई नाम फिर अब्दुल्ला का नाम अब्दुल्ला का। ए बेटे काली टोपी वाले, ए काली टोपी वाले, इसे 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 बेटे बेटे हंसते नहीं है, गलत बेटे तुम सबका नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हैं, अब सबका नुकसान कर रहे हो। बड़ी बदतमीजी की बात है, खुदा की कसम अगर ये तकरीर ना मैंने कहीं हजारों के मजमे में करती होती ना तो हाहाकार मच गई। आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं मिसाल आपकी इस बच्चे वाली तो नहीं है कि 100 के नोट में जो काफी माफी हो जाता है। हाँ, आप समझो इस अहमियत को, समझो कि मैं बयान करके के जा रहा हूँ। मैं तो भाई कोई और इधर से उधर से उठा के आपको बयान करके चलाया था, आप खुश हो जाते। मौलाना गुलफाम को बुलाया था, आगे तकरीर हो गई, लेकिन जो करके जाना चाहता हूँ वो सुने 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 वो सुने इधर कहा था और बढ़ा दो। कितने हो गए? 10 ढाई 100। जब 100 पूरे हो गए तो उस जमाने में 100 ऊंट की बहुत बड़ी अहमियत थी। एक बहुत बड़ा नाम और रिकॉर्ड था। 100 ऊंट किसी के नाम पे अभी तक कुर्बान मक्का की तारीख में नहीं किए गए थे। जब ऊंट की गिनती 100 पूरी हो गई, जब फिर खुदा डाला गया तो अब 100 ऊंटों वाला नाम आ गया। अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊंटों को कुर्बान किया गया। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बचे, 100 ऊंट कुर्बान हो गए। 100 ऊंट क्या हो गए? अच्छा या अल्लाह, जब तुझे बचाना ही था तो 10 ऊंटों पे ही बचा लेता। जब बचाना ही था 20 पे बचा लेता। अब्दुल्ला को कुर्बान तो होना नहीं है क्योंकि नबी आने। अरे बोलो, जोर से बोलो, नबी आने हैं। क्या करने हैं? नबी आने हैं। सुभान अल्लाह। तो कुर्बान तो होना ही नहीं था, तो 10 पे बचा लेता, 20 पे बचा लेता, 30 पे बचा लेता। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? यार 100 की पूरी गिनती क्यों? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब्दुल्ला के जरिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है। अरे बारात जितनी बड़ी होती है, दूल्हा जितना आला होता है, तमाम उतना ही आला होता है। अरे नबी बारातियों का दूल्हा बन के आने वाला है, इसलिए 100 ऊंटों को कुर्बान करके नबी का इस्तकबाल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए हैदरा बोल दो सुभान अल्लाह। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। हाय हैदरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप अकीका करते हो, बकरा कुर्बान करते हो, नहीं करते हो अकीके में? हैं? और जिसके नबी बाप की वजह से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए हो, जब आपका ये आलम है तो उस नबी पाक का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला बच गए, 100 ऊंट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बच गए, 100 ऊंट, जोर से बोलो, कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला जैसा कोई नेक नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई होनहार नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं। अब जरा कान खोल कर सुनो, मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूँ। तवज्जो फरमाएं, मजा आएगा। झूमोगे, अपनी खिदमत में नाम करोगे। दीवानों जरा गौर करो। हजरत अब्दुल्ला, अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब लोगों गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर रिश्ते आने दो, रिश्ते पे रिश्ता। हम अपनी बेटी अब्दुल्ला को लेना चाहते हैं, हम अपना दामाद अब्दुल्ला को बनाना चाहते हैं। जबकि मक्का में ये रिवाज था, अपना दामाद बनाना कोई किसी को पसंद नहीं करता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। मगर अब्दुल्ला थे इतने लाजवाब, पूरे मक्का वाले चाहते थे अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए, अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए।
सब यही चाहते थे अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं। लोग गौर करो, जरा गौर करो, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाए। रिश्तों पे रिश्ते हैं, मगर हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, ये अमानत हजरत आमिना के हिस्से में आई जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल के बारे में हजरत आमिना के वालिद से बयान किया गया, हजरत आमिना की अम्मी से बयान किया गया।